नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो साथियों, आज की जो खबर मैं आपको देने जा रहा वो भारत और भारतीय वायुसेना के लिए अब तक की सबसे ज्यादा बुरी खबर हो सकती है, क्योंकि लिटरली अब तक का ये सबसे बड़ा झटका है भारतीय वायुसेना के लिए। क्योंकि रिपोर्ट निकलकर सामने ये आ रही है कि पाकिस्तानी वायुसेना ने स्टेल्थ लड़ाकू विमान उड़ाना शुरू कर दिया है। जी हाँ, रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान के कुछ पायलट्स हैं वो इस समय चीन में है और वो ट्रेनिंग ले रहे हैं J-31 स्टेल्थ लड़ाकू विमान को उड़ाने की। और बताया ये भी गया है कि ये ट्रेनिंग पिछले कई हफ्तों से लगातार की जा रही है और बहुत जल्द यानी कि कुछ ही महीने के अंदर यह स्टेल्थ ट्रेनिंग इन पाकिस्तानी पायलट्स की पूरी हो जाएगी। और जैसे ही ये ट्रेनिंग खत्म होगी उसके कुछ ही समय के बाद चीन ये J-31 लड़ाकू विमान डिलीवरी करना भी शुरू कर देगा पाकिस्तानी वायुसेना को। यानी कि इस बात की बहुत ज्यादा संभावना है कि आने वाले 1-2 साल के अंदर अंदर यानी कि 2025 या 2026 में पाकिस्तान की वायुसेना स्टेल्थ लड़ाकू विमान ऑपरेट करना शुरू कर देगी। और इसी के साथ पाकिस्तान इस धरती का चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास स्टेल्थ लड़ाकू विमान होगा। यहाँ तक कि तुर्की जो खुद का स्टेल्थ फाइटर जेट बना रहा है उससे पहले ही पाकिस्तान के पास स्टेल्थ फाइटर जेट J-31 आ जाएगा। और ऐसा होते ही पाकिस्तानी वायुसेना भारतीय वायुसेना पर एक लीड हासिल कर लेगी, क्योंकि भारत के पास ऐसा कोई भी हथियार नहीं है जिससे कि हम चैलेंज कर पाए पाकिस्तानी वायुसेना को जिसके पास J-31 हो। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है जो लोग बिल्कुल भी नहीं जानते, जो लोग बिल्कुल भी नहीं समझते स्टेल्थ फाइटर जेट के मायने क्या होते हैं कि एयरफोर्स में। तो आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर आपके पास एक स्टेल्थ विमान है तो आप उसे लेकर दुश्मन देश की राजधानी के ऊपर उड़कर आ भी सकते हैं, वो आपको पकड़ नहीं पाएंगे। इतना ही नहीं, आप चाहें तो उस देश की राजधानी पर स्टेल्थ फाइटर जेट से बमबारी भी कर सकते हैं। उसके बाद आप वापस लौट कर भी आ सकते हैं, तो भी आपके दुश्मन को पता नहीं लगेगा कि किसने उसके ऊपर बम बरसाए हैं, क्योंकि ये स्टेल्थ फाइटर जेट रडार में आते ही नहीं है, रडार में शो ही नहीं होते हैं। आपका डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ ही नहीं पाता है। अब आप खुद सोच लीजिए, इतनी खतरनाक और एडवांस टेक्नोलॉजी अब पाकिस्तानी वायुसेना को मिलने वाली है और इसके मुकाबले हमारी वायुसेना के पास फिलहाल कोई भी स्टेल्थ लड़ाकू विमान नहीं है। और फिलहाल की स्थिति देखते हुए लगता नहीं है कि आने वाले कुछ समय तक हमें यह मिल भी पाएगा, क्योंकि भारत के पास 3 ही ऑप्शन है। पहला है रूस का Su-57, लेकिन भारत रूस के इस लड़ाकू विमान में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है और न ही इसे लेकर कोई बातचीत हो रही है। दूसरी तरफ है अमेरिका का F-35, जो कि एक शानदार फाइटर जेट है और अगर हम उसे लेते हैं तो ये यकीनन J-31 से बहुत ज्यादा ताकतवर होगा। क्योंकि आपको जानकर हैरानी होगी कि J-31 को चीन ने F-35 की टेक्नोलॉजी को चुरा कर बनाया है। तो आप खुद सोच लीजिए कि ओरिजिनल बेटर होता है या उसकी कॉपी की गई फाइटर जेट बेटर होते हैं। तो यहाँ ऑब्वियस सी बात है कि जो ओरिजिनल होगा वो ज्यादा बेटर होगा, इसीलिए F-35 हमें इस पर बढ़त दिला सकता है। लेकिन उसको लेकर भी फिलहाल भारत कोई भी कॉन्टैक्ट नहीं कर रहा है। और तीसरा ऑप्शन है भारत का खुद का AMCA स्टेल्थ फाइटर जेट, जो बहुत ही ज्यादा सुप्रीम फाइटर जेट है, लेकिन कम से कम ये 2028 या 2030 के बाद ही भारतीय वायुसेना को मिल पाएगा। यानी कि अगर पाकिस्तानी वायुसेना 1 साल के अंदर अंदर या 2 साल के अंदर अंदर J-31 को हासिल कर लेती है तो हमारी वायुसेना और हमारे देश के लिए ये सबसे बुरी खबर होगी और इससे हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा को निश्चित तौर पर बहुत बड़ा झटका लगेगा, बहुत बड़ा खतरा होगा। लेकिन आपका सवाल होगा कि क्या कोई और तरीका नहीं है इस J-31 को रोकने का। तो यहाँ देखिए 2 तरीके हैं। पहला है S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। ये काफी हद तक जो स्टेल्थ फाइटर जेट होते हैं उन्हें ये रोकने की क्षमता रखता है। हालांकि अगर हम S-400 के भरोसे बैठते हैं तो इसका मतलब हमारी जो डिफेंस की पॉलिसी है पाकिस्तान के खिलाफ वो उल्टा हो जाएगा। यानी कि हम डिफेंस पे चले जाएंगे और पाकिस्तान अटैक पे चला जाएगा, क्योंकि हम हमेशा अटैकिंग पर रहते हैं। और इसके अलावा S-400 में भी कई सारी कमियां देखी गई हैं यूक्रेन वॉर में। ऐसे में S-400 हमें J-31 के खिलाफ 100% सुरक्षा प्रदान कर देगा, इस बात की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है। तो दोस्तों, हमारी सरकार और हमारी कंपनियों का काम करने के तरीके पर आपका क्या कहना है कमेंट्स में जरूर बताएं, क्योंकि हमारा AMCA जो 2024 तक या 2025 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होना था अब वो डिले होकर 2032 तक चला गया है। और 32 में भी ये बन पाएगा या नहीं इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। तो खैर फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।